फरीदाबाद से शादी की आस लेकर नागपुर पहुंचे एक युवक के साथ ठगी और लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दुल्हन दिखाने के बहाने बुलाए गए इस युवक से लाखों रुपए के गहने और 70,000 रुपए नकद लूट लिए गए। ये घटना सीताबर्डी थाना क्षेत्र के बड़ी मेन मार्केट इलाके में हुई है। पीड़ित युवक और उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के भावनगर निवासी आकाश जितेंद्र भाई पारेख अपनी बढ़ती उम्र और दुबलेपन को लेकर परेशान थे। इसी कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने सूरत के विजय भाई नामक व्यक्ति से संपर्क किया। विजय भाई ने उनकी मुलाकात जगदीश भाई से कराई, जबकि जगदीश भाई ने उन्हें किंजन बहन से मिलवाया। किंजन बहन ने आकाश को बताया कि नागपुर में कोमल जॉय नाम की एक महिला है जो पैसे लेकर लड़कियों की शादी करवाती है। इस बात पर सहमति जताते हुए आकाश ने जगदीश भाई और किंचन बहन के साथ नागपुर आने का फैसला किया। बताया जाता है कि ये तीनों करीब 2 दिन पहले नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचने के बाद आशा नामक एक महिला ने आकाश को कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं और रास्ते में एक लड़की से मुलाकात भी कराई। इसके बाद शादी तय करने के लिए पैसों की मांग की गई। हालांकि आकाश के साथ आए उसके परिचितों ने लड़की के माता पिता और उसका घर देखने की शर्त रखी। मैं भावनगर से आया हुआ हूँ। पहले भावनगर से 2 लोग मुझे यहाँ नागपुर में लेके आए। उसने बोला कि यहाँ तेरे को लड़की ये अच्छी करके मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, ऐसे करके मेरे को यहाँ लेके आए। फिर बाद में पता चला कि ये वो जो लोग दिखाने वाले हैं वो 5 दिन की लड़की है, इसलिए मैंने उनके साथ शादी नहीं की। तो यहाँ के जो नागरिक प्रॉपर की जो लेडीज थी ना, वो बोली मेरे को चल मैं तेरे को दूसरी लड़की दिखाता हूँ। तो उसके साथ मैं देखने के लिए गया, घर बार सब कुछ दिखाया, कार्यवाह वापस ऑटो में कोर्ट के तक आ गए, तब भी तो कुछ नहीं हुआ। और जो में गए ना, वहाँ हम बैठे थे रिक्शा में सब लोग शांति से, और उसकी मौसी और उसके पापा की राह देखते थे। तो पीछे से इनके लोग आ गए, सीधा हमला कर दिया। फिर हम पुलिस स्टेशन गए तो हमें वहाँ तक बिठाया, कुछ किया नहीं। वो 4-5 लाख के थे। गला का मंगलसूत्र था और 2 कान की थी और पैरों के पैर में झांझर भी थे। मेरा मोबाइल छीनने की भी कोशिश की थी, वो मैंने पकड़ लिया कि वो नहीं की। मैंने उनको 70,000 रुपये दिए। पुलिस कोई मदद कर रही है क्या उसके बाद? नहीं, उसको पुलिस अभी मदद नहीं कर रही है मेरी। वो बोलते हैं कि तुम एप्लीकेशन दो, ऐसे दो, वो कुछ कर नहीं रही है। आपका नाम बताइए। आकाश पारेख, भावनगर। ठीक है। अरे सर जी, उसमें ऐसा है, 2-3 दिन से हमारे को मामू बनाया जा रहा है। बोले लड़की दिखा रहे। कल लड़की के घर भी गए बराबर, और पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे। लड़की के घर गए तो घर दिखाया हमारे को सब कुछ। फिर बोले वो ऑटो जो एक औरत है कोमल करके, वो पीछे आ रही है बराबर। लड़की को हमारे साथ में भेज दिया, वो औरत पीछे आ रही है। और उसको पेमेंट के लिए कब से बोल रही है पेमेंट दो। तो उधर ICICI बैंक है, उधर से हमने 70,000 रुपये उठाए बराबर। और आगे थोड़ा आगे जाके उसको पेमेंट दिया है 70,000 रुपये। वो मैंने मेरे हाथ से दिया है, उसका भी बाकायदा रिकॉर्डिंग है अपने पास बराबर। फिर बोले कोर्ट पे जाना है, तो कोर्ट पे अपने लिखान विखान करवा दिया बराबर। उसकी ये कॉपी है लिखान की। बोले आर्य समाज में ले लो कोर्ट पे से। तो आर्य समाज पे गए तो बोले नहीं, वापस कोर्ट पे लाओ। तो मैं और एक दूसरे हमारे हेल्पर थे जो हेल्प करने वाले, उनको भी साथ में लिया और हम कोर्ट के लिए निकले। तो वो तुरंत उसकी मौसी पहुंच गई उधर। और कब से ये पूरा रैकेट मामू बनाने का घूम रहा था। फिर मेरे जैसे आर्य समाज में गया बात करने, उधर मारपीट हो गई तुरंत ही। कौन थे वो लोग आए थे? वो लोग आए थे, वो कोरोड़ी के थे। और जरा वो क्या वो गटर का ढक्कन आता है, वो सब उठा के मारने के लिए कोशिश किया है पूरा। और पुलिस स्टेशन में फिर बाद में गए तो सर ने बोला बैठो, बिठाया। कुछ लिखित में लिया नहीं है बराबर। और कुछ एप्लीकेशन, अभी यूँ बोल रहे एप्लीकेशन दो, फिर बोले FIR लिखेंगे, फिर बोलेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी कब से ये क्या गुजरात वाले क्या मामू थोड़ी दिख रहे आपको। इसके बाद आरोपी उन्हें कोराडी क्षेत्र के एक स्थान पर ले गए, जहां एक लड़की दिखाई गई और शादी के लिए उसका आधार कार्ड भी दिखाया गया। वहीं पर पैसों की मांग की गई। आकाश ने पैसे UPI के जरिए देने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने साफ कहा कि सौदा केवल नकद में ही होगा। इसके बाद आकाश को बैंक से नकद पैसे निकालने के लिए कहा गया। पैसे निकालने के बाद सभी लोग कोर्ट मैरिज के लिए जाने की बात कहकर कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी आरोपियों ने कोई बहाना बनाकर मामला टाल दिया। बाद में लड़की की मौसी बताने वाली महिला ने सभी को बर्डी मेन मार्केट स्थित एक मंदिर में शादी कराने के बहाने बुलाया।
इसी दौरान कुछ युवक कार में सवार होकर वहां पहुंचे और आकाश तथा उसके साथियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि बदमाशों ने आकाश के पास मौजूद लाखों रुपए के गहने और करीब 70,000 रुपए नकद लूट लिए और मौके से फरार हो गए। हमारे लकड़गंज हमारी ऑफिस है, उस कारण से काम से आए हुए थे। फिर हमारे एक रिश्तेदार ने फ़ोन किया तो भाई हमारा एक बंदा आया हुआ है, थोड़ा उसका ध्यान देना, उनकी शादी के लिए वो आए हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलिए। तो मैं उनके सपोर्ट में 3 दिन 4 दिन से उनके पीछे आ रहा हूँ जा रहा हूँ। तो कुछ लड़की दिखा रहे, तो कुछ ऐसा दिखा रहे रास्ते के बीच में दिखा रहे। तो मैंने बोला भाई रास्ते में नहीं देखना है उनका, हमको परिवार घर बार दिखाइए, हमको शादी करनी है, कुछ खरीद के लेके नहीं जाना है। तो बोले ठीक है, बोले हम तो ऐसे ही काम करते हैं। बोले एक काम कीजिए आप, बोले आप क्या बोलते हैं ऐसा काम कीजिए। तो बोले हम तो ऐसे ही करते। बोले मैंने बोला सर ऐसे काम नहीं होता है हमारा, हमको नहीं करना है। फिर हम लोग चले गए, इनको होटल बुक किया था, वहाँ चले गए। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद हमको दूसरे दिन कॉल आ रहा है, तो सर आप लोग यहाँ ही पे हो? तो हमने बोला हाँ है। तो बोले आपको हम प्रॉपर घर दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, आप देखिए और उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप काम कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो हम लोगों को यहाँ से कौन सा एरिया बोलते हैं, करोड़ी, वहाँ पर लेके गए ये लोग। कम से कम 22-25 किलोमीटर यहाँ से ले गए, पूरा जंगल जैसा था। फिर वहाँ से लेके गए, हमको घर दिखाया, उसके पप्पा बिठाए और सब कार्ड दिए, ये आधार कार्ड है, ये है। मैंने बोला लाइट बिल? तो बोले हमारे यहाँ लाइट बिल 2 नंबर से चलता है। हाँ है नहीं। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ का लोकेशन मैंने लिया और मैं वहाँ से फिर हम लोगों को ये लेके आए। तो बोले आप पैसे बोल रहे थे? तो मैंने बोला पैसे तो आप बोलो गूगल पे कर देवे। तो बोले नहीं हम गूगल पे नहीं चलाते, आपको कहीं तो बोला था रोकड़ा लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला रोकड़ा इतना पैसा लेके नहीं घूमते हम लोग। तो फिर बोले अब वो भाई दूसरी आई तो बोले क्या करना है, चलो छोड़ो ये तो बातें हो रही है, पैसे करके हमको बोले। तो मैंने बोला भाई पैसे दे रहे हैं ना, आप लड़की के पास शादी करनी है तो अब उसके पापा और हमारे पास कोर्ट में भी जो कोर्ट में हम पैसे देते। तो बोले नहीं हमको पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलिए। तो हमने ICICI बैंक से पैसे निकाले और ICICI बैंक से उनको पैसे निकाल के 70,000 रुपये दिए। और उसके बाद बोले लड़की का खरीदी करना है। मैंने सब सामान है हमारे पास, आप आइए कोर्ट में आपको दिखा देते हैं। फिर वो आई, एक बाई आई और बोले बताओ लड़की का क्या है क्या नहीं। तो हमने बोला एक काम करो आप कोर्ट में खड़े रहो, तो वहाँ बताए। तो उसके पापा आने का बोले तो आ ही नहीं रहे, कागज़ बन गए, सब कुछ बन गए। उस पर हम आर्य समाज में बुलाया, तो आर्य समाज में गए तो वहाँ पर बोले आपका एक लड़की आई और बोले उसके दागिने वगैरह लाओ हम पहना देते, अब वो आएगी ऊपर आपके पास साइन मारो। तो उसके ठेली ली हमारे पास से और थोड़ी देर में 12-14 लोग आके मारा घड़ी करने लगे ये लोगों को और एकदम ही भग गए। और मेरे को पैर में परेशानी थी तो मैंने लुंगी पहनी हुई थी, तो उनको ऐसा तो ये आदमी यहाँ का लोकल है तो मैं इनको छुड़ा रहा हूँ, इधर छुड़ा रहा हूँ। और वहाँ पर प्रोटेक्ट भी है कैमरे के अंदर लोग जो ऐसी घटना करी। फिर हमने 112 बुला के पुलिस बुलाई और पुलिस बुलाने के बाद वो मेरे को लेने आए और मैं गया इनको सबको बच्चों को बुला लिया, भाई मैं पुलिस स्टेशन आ गया, वो आ जाओ। सब बच्चे आए और उसके बाद उनकी फरियाद हमारी ली नहीं जा रही 4:30-5 बजे से। तो और अभी तक बिठा के रखे। कल रात में बोल रहे 10 बजे के बाद बोल रहे एक काम करिए आप सुबह 10-11 बजे आइए। अब 11 बजे आज भी जा रहे तो अभी तक कोई आ ही नहीं रहा है। अब बोल रहे तो बोले आप कुछ पेमेंट करवाइए हमारा, तो हम आगे कुछ बढ़ के काम करते हैं। तो मैंने बोला सर पहले कुछ कीजिए, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई फरियाद होती है तो फटाफट हमारे वहाँ से काम हो जाता है। हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है और यहाँ पर ना कुछ हो रहा है। अब बोल रहे तो ये हमारे थाना हमारे में आता नहीं है और ये आनंद सिनेमा है उसके सामने पकौड़ा वाला लेंगे, सीताबन्नी पुलिस स्टेशन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है वहाँ से। और ये बोलते हमारे में आता नहीं है। अरे तो हमको कल से बोल देते हमारे में नहीं आता तो मैं वहीं जाता ना जहाँ जाना था। और दूसरी बात हमने इतनी रिक्वेस्ट करी है तो हमको बोल रहे आज हमको बताया जा रहा है तो एप्लीकेशन दीजिए। तो अभी तक बस यही काम है, हमको बिठा के रखना। ये मेरे पैर के अंदर परेशानी है, मेरा पैर टूटा हुआ है। मैं उनके सामने कल से हम पुलिस स्टेशन खड़े के खड़े कल से आज तक हमारा कोई अभी वहाँ सुनवाई हुआ नहीं। क्या लगता है आपको गिरोह है ये कोई? यहाँ ये पूरा गिरोह है, इनके पास पूरा मेरे पास लिस्ट है इनका, अभी मेरे को मिला हुआ है। और ये सब यहाँ की पुलिस भी जानती है, सबको मैंने नंबर दिया, रिक्शा नंबर दिया सर, सब कुछ दिया है। ये सब कुछ ये लोग मिली जुली सरकार, कम से कम 12-14 औरतें यहाँ की, और यही इनका पाँव वगैरह सब कुछ ये लोग का काम चल रहा है और यही माहौल है इनका हमेशा के। और यहाँ बेचारे गरीब लोग आते हैं और ऐसे ठगे जा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ मैं इनके साथ में था, नहीं तो इनका तो और भी परेशानी होती, मार रहे मोबाइल में। गुजरात से नागपुर में लड़की खरीदने के इरादे से क्यों आया शादी के लिए? हाँ खरीदने के कैसे है सर, ये लोग क्या बोलते हैं हम लोग गरीब है तो वहाँ का एक एजेंट वहाँ पर इनके वहाँ गया होगा गुजरात में। गुजरात में लड़की नहीं मिलती? नहीं जल्दी नहीं मिलती, इनकी उम्र के हिसाब से वहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से और
थोड़ा, और यहाँ पर गरीब लोग हैं तो बेचारे, उसने ऐसा सोचा तो चलो भाई वहाँ का खर्चा वर्चा हमको मिल जाएगा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं 3 लाख 2 लाख खर्चा होगा, हमारे यहाँ 25-50 आदमी 100 आदमी खाना भी खिलाना पड़ेगा, उसको आपको दागिना करने पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, वो हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, बाकी हम लोग पैसे नहीं लेते बोले, लेकिन वो हिसाब से पैसे लेंगे। और ये लोग हमारे पास आके यहाँ पर लड़की लाए, लड़की लाने के बाद वो बोल रहा है मेरी औरत है, तुम कैसे लेके आए। अब पुलिस साहब को तो बोलता हूँ रिक्वेस्ट करके, तो ये जो चल रहा है, अगर अच्छा बन के लोगों गरीब आदमी के ठग रहे हैं तो उसको आप कार्यवाही करिए और आगे कुछ बढ़िए और करिए। मैं पीआई साहब को भी मिला, राव साहब को मिला, राव साहब को रात को भी मिला, सुबह भी मिला, तो भी और साहब ने बोला उधर मिलिए आप, बराबर। मैं वहाँ पर अपना क्या नाम साहब का, तिवारी साहब, विनोद भाई को भी मिला, तो भी वो बोल रहे बैठिए आप बैठिए। और उसके बाद मेरे को अभी नहीं योग्य। घटना के बाद पीड़ित युवक और उसके दोस्त सीताबर्डी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की। अहमदाबाद से आए पीड़ित परिवार ने नागपुर पुलिस से गुहार लगाई है कि इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके साथ हुई ठगी और लूट के मामले में न्याय दिलाया जाए। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।